क्यों शैतान पाप करने के लिए प्रेरित करता है? क्यों व्यभिचार करने के लिए बोलता है? क्यों वो चोरी करने के लिए? क्योंकि जिस टाइम चोरी की, व्यभिचार किया, आत्मा उठ गया, आत्मा चला गया, स्वतंत्रता खत्म। तुम क्रिश्चियन नाम के हो, सिर्फ काम के नहीं हो, फिर तुम्हारी लाइफ में बॉन्डेज होगा, बंधन होगा, और कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में नहीं होगा। परमेश्वर ने कहा जहां कहीं मेरा आत्मा है वहां आजादी है। आमीन। अगर परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे जीवन में होगा तो तुम आजादी को फेस करोगे, आजादी को स्वीकार करोगे। वो तुम्हारी फाइनेंस में होगी, तुम्हारी सेवकाई में होगी, तुम्हारी मैरिड लाइफ में होगी, तुम्हारी इमोशनल लाइफ में होगी, स्पिरिचुअल लाइफ में होगी। कहीं से भी तुम फंसे नहीं रहोगे यीशु मसीह के नाम में। अब आपको यह देखना है कि क्या मेरी जिंदगी में परमेश्वर का आत्मा है। आमीन। उसने कहा अगर परमेश्वर का आत्मा जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठाया अगर तुम में बसता है तो कंडीशन है तुम में बसता है कि नहीं। अगर वो तुम में बसता है तो क्या होगा? कहता अगर वो तुम में बसता है तो अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तुम भी जी उठोगे। हालेलुया। तो अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हैं तो नुकसान आप ही का है। अगर आप पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं है तो शैतान आप ही की चीजों को चुराने की कोशिश करता है और कई बार कामयाब भी होता है, क्योंकि वो सामर्थ्य से डरता है, क्योंकि वो फायर से डरता है। उसे मालूम है कि पवित्र आत्मा से भरे हुए जन को हराना पॉसिबल नहीं, इसलिए वो आपको पाप देता है, वो आपको परीक्षाएं देता है, वो आपको लालच देता है, वो आपको डरा के कई बार धमका के कई बार आपको पीछे करने की कोशिश करता है, क्योंकि डरपोक लोगों में परमेश्वर का आत्मा नहीं बस सकता। अगर पवित्र आत्मा कहता तुम में है, अगर तुम में है तो सोचो मुझ में है, आप में है कि नहीं। कहता अगर तो वो तुम में है तो जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठाया, जिस पवित्र आत्मा ने तुम्हारे मरणहार देहों को वो क्यों नहीं जी उठाए। जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है, कहता परमेश्वर तो आत्मा है, वो शरीर नहीं, लेकिन वो तुम्हारे शरीर में बसता है। आमीन। परमेश्वर ने यूहन्ना 14 में कहा था कि वो पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहता है, चेलों को बोला था, लेकिन बाद में ये तुम में होगा। यानी यीशु मसीह का मतलब था कि पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहता है क्योंकि मैं ही पवित्र आत्मा हूं, मेरा ही आत्मा है, जो यहोवा का आत्मा है मैं ही हूं। सूर्य, उसका प्रकाश, उसकी गर्मी तीनों अलग अलग, लेकिन सूर्य एक ही है। एग उसका व्हाइट पार्ट, उसका येलो पार्ट, उसका बाहर का शेल, लेकिन उसे एग बोलते हैं। आमीन। उसी तरह से परमेश्वर बाप, परमेश्वर बेटा और परमेश्वर पवित्र आत्मा, तीनों का काम अलग अलग है, लेकिन वो एक ही परमेश्वर है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था वो तुम्हारे साथ रहता है, यानी मैं अब तुम्हारे साथ हूं, लेकिन बाद में वो तुम्हारे अंदर होगा। जब मैं जीवित आसमान पे चला जाऊंगा मुर्दों में से जी उठ के, उसके बाद पिता के दाहिने हाथ बैठ के मैं वो पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगा, फिर वो तुम्हारे अंदर होगा। आज वो हमारे अंदर है। यीशु मसीह ने कहा था जो कोई प्यासा है तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें वो पानी दूंगा, वो तुम्हारे जीवन में अनंत जल का, जीवन जल का वो सोता बन जाएगा। ये किसके बारे में परमेश्वर बोल रहा था? पवित्र आत्मा के बारे में। अगर तू प्यासा है, तू जानता, इंसान जितना मर्जी घूम ले, वो अपने कैरियर में कामयाब हो जाए, वो बड़ा स्टार बन जाए, वो छोटा स्टार बन जाए, वो बड़ा बिजनेसमैन बन जाए, बड़ा जॉब वाला खब्बी खान बन जाए, लेकिन हमेशा खाली फील करता है। अंदर का वैक्यूम कोई भरता नहीं। अंदर की बेचैनी, ना पैसा खत्म कर पाता है, ना परिवार खत्म कर पाता है, ना लोग खत्म कर पाते हैं, ना पैसा खत्म कर पाता है। टीवी पे देखते हैं, अच्छा मालदीव, वाह बड़ा मजा आएगा, मालदीव जाके भी देख लेता है, मजा नहीं आया, अभी भी खाली है। अच्छा अमेरिका जाके भी, अच्छा नाइक के शू, नाइक के डाल लेता है, अच्छा जॉर्डन के डाल लेते हैं, अच्छा फॉर्च्यूनर ले ली, अच्छा मर्सिडीज भी ले, तभी भी खालीपन भरता है परमेश्वर का आत्मा, ना कि कोई मटेरियल, ना कि कोई जिस्मानी आशीष। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि वो तुम में होगा। अगर वो तुम में होगा तुम सेटिस्फाइड लाइफ जियोगे, विक्ट्री लाइफ जियोगे, जयवंत जीवन जियोगे। अगर वो तुम में नहीं होगा तो आजादी नहीं होगी, तुम बंधन फील करोगे, तुम्हें लगेगा जिंदगी एक संघर्ष है, तुम्हें लगेगा तुम जिंदगी में संघर्ष करने के लिए आए हो, जबकि बाइबल ऐसी बात को बयान नहीं करती। ये एक श्रापित वर्ड है जो इंसान खुद बोल के खुद ही अपने वर्ड्स के नीचे फंस जाता है कि जिंदगी एक संघर्ष है। ये इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है। क्या आपने अपने बच्चों को संघर्ष करने के लिए पैदा किया? आप चाहते हो कि जब आपका बच्चा पैदा हो उसकी एक टांग ना हो, एक बाजू ना हो और सारी उम्र वो संघर्ष करे? आप चाहते हो? क्या आप प्रभु से अच्छे हो कि वो सबसे अच्छा है? अगर तुम नहीं चाहते तुम्हारा बच्चा संघर्ष ना करे तो परमेश्वर चाहता है क्या कि तुम संघर्ष करो?
लाइफ इज ए स्ट्रगल, ये झूठ है, ये शैतान के शब्द हैं जो बोए गए हैं ताकि आप इन पे बिलीव करें और लाइफ को स्ट्रगल मान के चले। लेकिन पवित्र आत्मा क्या कहता है, बाइबल क्या कहती है, दूसरा कुरिन्थियों फिर से पढ़ेंगे, जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां तो क्या है, वहां तो आजादी है, वहां संघर्ष तो लिखा ही नहीं है। वो कह रहा है फाइनेंशियल आजादी है, वहां पे फिजिकल आजादी है, मेंटल आजादी है, स्पिरिचुअल आजादी है। जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां तो स्वतंत्रता है, वहां तो आजादी है, वहां तो ब्लेसिंग है, वहां तो छुटकारा है। कहता अगर वो आत्मा तुम में बसता है तुम्हारे मरणहार देहों को जिला देगा, वो हड्डियों को जिला देगा, ब्लड को जिला देगा। कौन ऐसे बोलता है लाइफ इज ए स्ट्रगल, जिनकी आस खत्म हो चुकी है, जिनको लगता है मेरा पति अब चेंज नहीं होगा, अगर दारू पीता है चेंज नहीं होगा, अगर मार कुटाई करता है चेंज नहीं होगा, अगर बच्चा नशे में चला गया है चेंज नहीं होगा, अगर उसकी परसेप्शन बन गई है कि माता पिता के साथ नहीं रहना, मुझे कूल होना है, कूल बनना है, घर के बाहर रहना है, ये चेंज नहीं होगा। और बाइबल कहती है अगर पवित्र आत्मा तुम में हो, उसकी सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाएगी। आप समझ रहे इस बात को? आशा बढ़ेगी क्या? नहीं, एक दिन ऐसा होगा, एक दिन ऐसा होगा, एक दिन ऐसा होगा, एक दिन ऐसा होगा, एक दिन मेरा फाइनेंस, एक दिन मेरी ये चीज, एक दिन मेरी ये चीज। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आपको मालूम होगा कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आपकी आशा बढ़ेगी। अगर किसी में आज आशा नहीं है, वो निराश बैठा है, बेआस बैठा है, उदास मुंह करके बैठा है, क्योंकि उसकी आस खत्म हो गई, अब क्या होने वाला। लेकिन बाइबल कहती है अगर पवित्र आत्मा तुम्हारी जिंदगी में होगा, तुम्हारी आशा बढ़ती जाएगी, होप बढ़ेगी तुम्हारी। तुम्हें मालूम होगा नहीं, पवित्र आत्मा का काम मैंने ये देखा है, मैंने बेबी होते देखे, मैंने रीढ़ की हड्डियों को जुड़ते देखा है, मैंने कैंसर जाते देखे, मैंने एड्स जाते देखे, मैंने ये होते देखे। आस बढ़ेगी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। उसने कहा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य तुम्हें होगी, तुम्हारी आशा बढ़ती जाएगी। जब आशा बढ़ती आप प्रेयर बढ़ाते, आशा बढ़ती आप बाइबल रीडिंग बढ़ा देते, आशा बढ़ती आपको लगता है नहीं नहीं ऐसा हो सकता है, आप मेहनत करना शुरू कर देते परमेश्वर में और सारी चीजें सही होना शुरू हो जाती। पवित्र आत्मा कोई शक्ति नहीं, पवित्र आत्मा उतरने वाली कोई शक्ति नहीं जो चर्च में आती उतरती आप तालियां बजाते और घर चले जाते। पवित्र आत्मा एक इंसान की तरह एक पर्सनैलिटी है जो आपके साथ रहती है हमेशा। आप जब चोरी करते हैं वो निराश होता है, आप जब व्यभिचार के लिए आंखें उठा के देखते हैं वो निराश होता है, आप जब गाली निकालते हैं वो निराश होता है। और बाइबल कहती है जब तुम पवित्र आत्मा का शब्द सुनो, अपने मन को कठोर मत करो। कई बार पवित्र आत्मा आपको धीरे से बोलता है, फुसफुसा के बपतिस्मा ले ले, बपतिस्मा। और वो धीरे से बोलता है प्रार्थना बढ़ा, वो धीरे से बोलता है तेरी लाइफ में ये कमी है इसे दूर कर, सिगरेट छोड़ना है, गर्लफ्रेंड छोड़ दे, बॉयफ्रेंड छोड़ दे, फेसबुक पे नहीं जाना अगले 15 दिन, छोड़ दे इसको, पूरी प्रार्थना में। वो धीरे से बात करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, झाड़ देते हैं और खुद बंधन में चले जाते हैं। क्योंकि जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है। वो पवित्र आत्मा क्यों हमसे कह रहे हैं? क्योंकि वो हमें डिलीवर करना चाहते हैं, आजाद करना चाहते हैं। वो हमें बताना, वो हमें हमारी अगुवाई करना, वो बहुत उत्सुक है, वो बहुत, उसके दिल में एक उत्सुकता है पवित्र आत्मा के। मैं आपको प्रैक्टिकली बता सकता हूं आपके विषय में, आपके लिए उत्सुक दिल से पवित्र आत्मा चाहता है कि आप ऐसा करें और मैं आपको डिलीवर कर दूं और परमेश्वर आपको आजाद कर दे, उसका आत्मा आपको डिलीवर, स्वतंत्र कर दे हर एक चीज से, बंधन से। वो चाहता है, लेकिन पहला स्टेप हमारा होगा। अब बहुत से रोगी हैं, हर बंदे ने तो ले हैंड नहीं करवाया होगा, कोई हॉस्पिटल में है, कोई अभी भी बेड पे है, आज भी बेड पे है। क्या कर सकते हैं? ये तो आप पे निर्भर करते हैं। आप वचन को किस तरह से लेते हैं, आप वचन पे किस तरह से विश्वास करते हैं, आप परमेश्वर की आत्मा पे कितना बिलीव करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरा ये मानना है अगर चर्च में एक हीलिंग हो रही, मान लो एक बेबी की हीलिंग हो रही, इसका मतलब ग्रेस मौजूद है। आमीन। अगर मेरी नहीं हो रही उस जगह की हीलिंग, तो मुझे बदलने की जरूरत है, मुझे वेट करने की जरूरत है, प्रार्थना बढ़ाने की जरूरत है, विश्वास बढ़ाने की जरूरत है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? एक डॉक्टर के पास इलाज ही नहीं, पर अगर एक डॉक्टर इलाज कर पा रहा है बहुत सारी चीजों का और हमारा नहीं हो रहा, इसका मतलब हमें अपनी लाइफ में कमियां ढूंढनी और उन्हें खत्म करना। पवित्र आत्मा सिर्फ आपको कमियां दिखाने के लिए नहीं आया। आपका बाप सिर्फ आपको कमियां दिखा के आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता, वो आपको कमी दिखा के उसको दूर करने के लिए प्रेरित करके फिर आपको ऊंचा करना चाहता है। और यही पवित्र आत्मा की मर्जी है, वो आपको आपके लाइफ, आपके कैरियर में बेस्ट पोजीशन के ऊपर देखना चाहता है। मैं आपको ये प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं, मैं आपको प्रीचिंग नहीं कर रहा हूं, मैं आपको प्रोफेटिक हेवन की प्रीचिंग कर रहा हूं। वो आपको बेस्ट पोजीशन के ऊपर देखना चाहता है, बेस्ट पोजीशन के ऊपर। आप कोई भी काम, आप एक ठेले से काम शुरू करो, एक ठेला लगा लो सब्जी का, अगर पवित्र आत्मा आप पे है आप जल्दी शोरूम डाल लेंगे। मुझे मालूम है, कहीं से भी शुरू करोगे, कहीं से भी, नीचे से भी, ऊपर वाला जो है वो तो कहीं जा सकता है, मैं अब नीचे वालों की भी बात कर रहा हूं। अगर पवित्र आत्मा आप में है तो वो आपको गाइड करेगा, वो आपको युक्ति देगा, वो आपको पराक्रम देगा, वो आपको
बाइबल में लिखा वो महायुक्ति करने वाला, स्ट्रेटेजी बनाने वाला, रणनीति बनाने वाला परमेश्वर, वो आपको बताता आपको क्या करना है। कितने लोग पवित्र आत्मा से बात करते रोज? कोई भी नहीं। कितने उसको गुड मॉर्निंग बोलते हैं? कोई भी नहीं। कितने बोलते पवित्र आत्मा मैं जा रहा हूं, मेरे संग चलना, आप मेरे साथ हैं, मैं जानता हूं? कोई भी नहीं। उन्हें लगता पवित्र आत्मा एक शक्ति है, सिर्फ वो शक्ति है ऐसे ऐसे उतरती शक्ति नहीं, वो आपके जैसा और मेरे जैसा एक पर्सनैलिटी है। क्योंकि बाइबल कहती पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। शक्ति को आप शोकित नहीं कर सकते। बिजली शोकित होती, नाराज होती? क्या नाराज है मैं टिक दिया राज होती नहीं। पंगा लोगे वो गिर जाएगी लोगों पे। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? लेकिन पवित्र आत्मा शक्ति नहीं, वो एक पर्सनैलिटी आपके साथ चलता है। अगर आप गलत काम करेंगे वो आपको फुसफुसा के बोलेगा कि ये गलत है, आप नहीं मानेंगे, वो नाराज हो जाएगा। बाइबल कहती पवित्र आत्मा के जरिए प्रभु का प्रेम तुम्हारे हृदय में डाला गया। इसका मतलब वो प्रेम करता है जैसे हम करते हैं अपने बच्चों से, अपने भाइयों से, कलीसिया से। वो कहता है वो निराश होता है। बाइबल कहती पवित्र आत्मा गुस्सा करता है। पवित्र आत्मा को क्रोधित मत करो। इसका मतलब वो गुस्सा भी करता है, वो प्रेम भी करता है, वो नाराज भी होता है, वो आनंदित भी होता है। इसका मतलब वो पर्सनैलिटी है, वो एक शख्सियत है, उसकी अपनी पर्सनैलिटी है पवित्र आत्मा की, और वो आपके साथ रहता है। अगर आप चाहें उसको अपना बेस्ट फ्रेंड बना के अपनी लाइफ के टॉप के मकाम पे जा सकते हो, कोई आपको रोकने वाला नहीं। हालेलुया। पर उसको बेस्ट फ्रेंड आप लोगों ने बनाना है। अगर आपका फोन बेस्ट फ्रेंड है, पवित्र आत्मा बोल रहा है प्रार्थना करने के लिए, लेकिन आप फेसबुक छोड़ ही नहीं रहे। लेकिन अगर पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में हो, हम फेसबुक पे उतना ही जाएंगे जितने से परमेश्वर का राज्य फैले, खुदावन का फायदा, उसके बाद हम वापिस आ जाएंगे। क्योंकि जो पवित्र आत्मा है वो डिसिप्लिन का आत्मा है। वो हमें बताता है कि हमें क्या करना है, कितना करना है, वो हमें बताता है। उसे मानना, कितनी देर में मानना, ये हमारी मर्जी होती है। ये हम पे होता है कि हम उस बात को जो परमेश्वर कह रहे हैं, हमें 6 महीने में मानना है, हमें 6 सेकंड में मानना है, हमें 6 साल लगाने के 60 साल लगाने, ये हम पे निर्भर करता है। लेकिन फायदा तभी है अगर हम पवित्र आत्मा की बात को सुने और उसको माने, अपना बेस्ट फ्रेंड उसे बनाए, उसे अपने संग लेके चले जहां भी हम जा रहे हैं। ये सोच के पवित्र आत्मा मेरे साथ है, सोच के नहीं, ये है ही ऐसा। लेकिन सोच में रखो ये बात कि आप चल रहे हैं, आप अकेले नहीं, पवित्र आत्मा आपके संग है। यीशु मसीह ने कहा वो तुम में होगा। पुराने टाइम में पवित्र आत्मा आता था, उतरता था, प्रोफेसी होती थी, चला जाता था, वो भी किसी किसी के ऊपर। नए नियम में परमेश्वर ने कहा वैसा नहीं होगा, अब वो उतरेगा नहीं, अब वो तुम में होगा, तुम्हारे अंदर रहेगा, वास करेगा, तुम्हारे साथ चलेगा। आमीन। जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां क्या है? वहां आजादी है, वहां स्वतंत्रता है। उसे अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ। सुबह उससे बात करो, रात को उससे बात करो, गुड नाइट बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो, उससे बात करो। आप जा रहे हैं, आप आ रहे हैं, उससे बात करो। वो आपसे कुछ कह रहा है, उसको आमीन बोल के उसको पूरा करो। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में कहेंगे थैंक यू जीसस।